घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। इस 17वें सोपान दिवस पर हमारे बीच कुछ उदयपुर की प्रमुख हस्तियां, उदयपुर के मुकुटमणि अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हैं। मैं ससम्मान अतिथियों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं और साथ ही निवेदन कर रहा हूं श्रीमान विनोद जी फांदोत, नीलकमल जी अजमेरा, अशोक जी शाह और शांतिलाल साहब मानोद से कि वे मैं जो नाम अतिथियों के उद्धृत करने जा रहा हूं उनको ससम्मान मंच पर लाएं। गुरुदेव की छवि का चित्र अनावरण एवं इस माहौल को प्रकाशमान देदीप्यमान बनाने के लिए दीप प्रज्वलन की पावन पुनित प्रक्रिया संपन्न कराएं। सादर आमंत्रित कर रहा हूं
हमारे इस धर्मसभा मंडप को सुशोभित करने वाले हमारे जैन गौरव परम आदरणीय आर.के. जैन साहब, IAFS मुख्य वन संरक्षक जोधपुर संभाग पधारे। इसी आयुर्वेद विद्यावारिधि, आयुर्वेद वाचस्पति एवं कई उपाधियों से अलंकृत आदरणीय अवधीश साहब पधारे एवं गुरुदेव की छवि का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करें। आज का एक दीप प्रज्वलन हमने महिला शक्ति को समर्पित किया। हमारे आज के मुख्य अतिथि राजीव जी जैन की धर्म पत्नी भी हमारे बीच है। सादर निवेदन पधारे, गुरु आशीष प्राप्त करें एवं चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के इस माहौल को ज्योतिर्मय बनाएं। श्रीमती राजीव जी जैन। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमान आर.के. जैन साहब, IAFS मुख्य वन संरक्षक जोधपुर संभाग का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सादर आमंत्रित है विनोद जी खातो। दिया ज्ञान का कौन जलाए, दिया ज्ञान का कौन जलाए। लक्ष्मीलाल साहब बोहरा, अध्यक्ष श्री मेवाड़ वागड़ प्रांतीय दिगंबर जैन दशहरा नरसिंहपुरा महासभा का स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ नील कमल जी साहब अजमेरा। श्रीमान राजीव जी जैन, संपादक राजस्थान पत्रिका का स्वागत और अभिनंदन के लिए बढ़ते हैं दिव्य आशीष की ओर। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान आर.के. जैन साहब, IAFS आशीष के क्रम में सादर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस राष्ट्र के चौथे पाये के संवाहक आदरणीय राजीव जी जैन। गुरुदेव की दिव्य निश्रा एवं छाया में एक ग्रुप फोटो। तेरा नाम तू ही बना है। साचा तेरा नाम, साचा तेरा नाम तू ही बना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, महावीर भगवान की,
परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, मगध सम्राट मगध नरेश, मगध के राजा राजाधिराज महाराज सैनिक ने भगवान महावीर से प्रश्न किया। भगवान महावीर का 5 बार समोसरण पहुंचा राजगृही नगरी में, बिहार में। जाकर के उन्होंने भगवान महावीर से पूछा कि भंते, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? भगवान महावीर ने कहा कि हे महाराज सैनिक, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली है तो पत्थर की विशाल चट्टान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। सैनिक ने पूछा कि भगवान, क्या चट्टान से भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है? भगवान महावीर ने कहा कि अवश्य है। लोहा चट्टान से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता है। भगवान एक बात और बताएं, क्या लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? तो भगवान महावीर ने कहा कि सैनिक, निश्चित लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई है तो आग होती है, जो लोहे के भीतर प्रवेश कर जाया करती है। भगवान ये तो बताओ कि आग से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? बोले है। आग से भी शक्तिशाली पानी हुआ करता है, जो आग को बुझा दिया करता है। पूछा महाराज सैनिक ने, भगवान अंतिम बार एक बात और बता दो, क्या पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई होता है? तो भगवान महावीर ने कहा कि अवश्य पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई होता है तो आदमी का संकल्प पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता है। आदमी के संकल्प में वो ताकत होती है कि वह पाताल से भी पानी को बाहर निकाल लिया करता है। हमिंग हो रही है, छता पाताल से पानी खींच लेता है। पूछा भगवान महावीर से कि आदमी के संकल्प से ज्यादा शक्तिशाली कुछ है क्या? भगवान महावीर ने कहा, सैनिक, आदमी के संकल्प से ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई वस्तु नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी का संकल्प हुआ करता है। संकल्प करो, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। असफलता ही बता रही है कि तुमने सफलता के लिए संकल्प पूर्वक सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया है। सकल पदार्थ या जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तुलसीदास ने कहा, इस संसार में सकल पदार्थ हैं, लेकिन जो उद्यमहीन और कर्महीन होते हैं उनके भाग्य में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ करता। आदमी सब कुछ कर सकता है। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। ध्यान रखिए, एक बार अपने इरादों को देखो, सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर वह ताकत है कि आदमी अंतरिक्ष में भी पहुंच जाता है, और आदमी चाहे तो समुद्र के भीतर पाताल की यात्रा कर लिया करता है। आदमी के संकल्प में वह ताकत हुआ करती है, हवाओं का रुख मोड़ सकता है, नदियों की धारा मोड़ सकता है। ये आदमी का संकल्प हुआ करता है। ध्यान रखिए, संकल्प से बड़ा दुनिया में कुछ और नहीं होता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, विल पावर मजबूत करो, कमजोर मत रखो। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? एक पत्थर दिल से उछाल कर देखो। ध्यान रखिए,
इरादे होना चाहिए मजबूत। आदमी नाकाम क्यों हो रहा है? आज मैं अखबारों को उठा करके देखता हूं, समाचारों को सुनता हूं, देखता हूं, तो लगता है आदमी कितना नाउम्मीद हो गया है। पढ़ते हूं अखबारों को, आज उसने फांसी लगा ली, कल उसने आत्महत्या कर ली, उसने आग से अपना दहन कर लिया। देखता हूं, पढ़ता हूं, लगता है क्या हो गया इस आदमी को? ध्यान रखना मान्यवर, गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि जिंदा होकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखना, मुर्दे मुर्दे से जी रहे हो, मरे मरे से जी रहे हो, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जी रहे हो, थके थके से जी रहे हो, सो के उठ रहे हो तो थके थके हो, ऑफिस से लौटे तो थके थके हो, जहां से देखा आदमी थका हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जी रहा है, बोझिल जिंदगी बना करके जी रहा है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, कभी प्रातः काल उठकर घर के छत पे जाके देखना। प्रातः काल तुम्हारे अनुसार नहीं, प्रातः काल के अनुसार। सूर्य की जब लालिमा आकाश में छाती है, भोर होती है, सूरज उगता है, देखना सुबह का दृश्य। कभी वक्त मिले, कभी सौभाग्य से जाग जाओ, बाकी तो तुम तो जागते नहीं हो। 8 बजे के पहले कौन सो के उठता हो? तो ज्ञान गंगा महोत्सव है, घर में बीबी किटकिट करेगी, चलो महाराज के प्रवचन सुनाते हैं जाकर के, इसलिए आदमी जल्दी उठ जाता है, वरना 8 बजे कोई सो के उठता है नहीं। तुम सो के भी क्या करोगे? ध्यान रख, बोले हम उठ जाते हैं। विचार करिए, सोचिए, आदमी प्रातः काल की भोर की बेला को कभी देखने का अवसर मिले तो सूर्य उदय को देखना, कैसा आनंद है प्रकृति में। पक्षी कलरव करते हैं, सुबह सुबह आकाश में पक्षियों का संगीत गूंजा करता है, पक्षी चहचहाया करते हैं। ऐसा लगता है जब वो घोंसले से उड़ करके वह पक्षी जब आकाश में समूह के रूप में उड़ता है, चहचहाहट करता है, तो ऐसा लगता है उन्हें देखकर जैसे किसी महामहोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हो। इतना आनंद उन पक्षियों में है। ध्यान रखना, जानवर आनंदित है, पक्षी आनंदित है, हवाएं आनंदित है। सुबह सुबह की पुरवाई देखो, सुबह सुबह का हवाओं का झोंका देखो, आनंद से, स्फूर्ति से जीवन को भर दिया करता है। वृक्ष झूम रहे हैं, लताएं झूम रही हैं, फूल झूम रहे हैं, खुशबू बिखेर रहे हैं। फूल की पंखुड़ी पर पड़ी हुई पानी की बूंद किसी मोती से कम दिखाई नहीं दिया करती है। सुबह का आनंद देखो, घास पर बिखरे हुए ओस के कण, ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ने इस जगत में हीरे मोती बिखेर दिए हो। कितना आनंद है। वृक्ष आनंदित हैं, हवाएं आनंदित हैं, नदियां आनंदित हैं, झरने आनंदित हैं, पशु पक्षी आनंद में झूम रहे हैं। लेकिन ना जाने इस आदमी को क्या हो गया है, यह अपने चेहरे पर उदासी लेकर किस बात का गम है आपको बताइए, किस बात का दुख है आपको? आदमी उदास है, जानवर प्रसन्न है। ध्यान रखना, विचार करना है। आदमी की आंखों में आंसू है, आदमी बोझिल है, आदमी हताश है, जिंदगी से हारा हुआ है। एक व्यक्ति कल आए, उन्होंने कहा महाराज कभी कभी ऐसा लगता है, परिवार के वातावरण को देखो, घर को देखो, तो ऐसा लगता है कि मुझे जीना नहीं चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। ध्यान रखना है मान्यवर, ऐसी स्थिति तुम्हारे घरों में निर्मित हो रही है मान्यवर, परिवार में यही हालात है। मैंने देखा, आज सुबह अखबार पढ़ा, कहीं मौत है, कोई मारा जाता है, कभी कोई खुद मर जाता है। ध्यान रखना, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? तेरे शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है? ध्यान रखिए मान्यवर, हर कोई परेशान है। निवेदन है आपसे, जीवन एक चुनौती है। मर जाने से पहले क्यों मर जाते हो मेरे भाई? जियो जिंदगी को जिंदा दिली के साथ। एक बात याद रखना,
मरना वीरता नहीं, कायरता है। मरने में क्या रखा है? कोई बड़ा भारी काम है क्या? मर के कौन सा बड़ा काम कर लिया? मान्यवर, मरना कठिन नहीं होता है, 5 मिनट का खेल है, ज्यादा थोड़ी। प्रैक्टिस करना घर में जाके, विचार करना। एक फंदा लगाया, थोड़ा स्टूल पे लात मारी, आदमी गया। ध्यान रख, कितनी देर लगती मरने में? ज्यादा देर नहीं लगती है। मरना कोई बहादुरी का काम नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, थोड़ा सा जहर लाया, घोला, पिया, गया। कौन से पूरी जिंदगी लग गई उसको? ध्यान रखना। मान्यवर, थोड़ा सा तेल डाला मिट्टी का, घासलेट डाला, पेट्रोल डाला, दिया सलाई जलाई, राम नाम सत्य है। मरना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कर भी मत लेना तुम ट्राई, ध्यान रखना, नहीं तो बड़े मेरी बात मान लो और गड़बड़ हो जाए मामला। ध्यान रखना, मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मरना तो छोटी सी घटना है, जीना जिंदगी भर की घटना हुआ करती है। ध्यान रखना, वीर वो होते हैं जो जिंदगी को जिया करते हैं। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, जीना कठिन नहीं, मरना आसान है, यदि सही तरीके से जियो। और मेरी 2-4 बातें इन 26-27 दिन की ज्ञान गंगा में 2-4 बातें ही याद रख लेना। मैं विश्वास दिलाता हूं, मरता हुआ आदमी भी जीने की ख्वाहिश रख करके जिंदगी को जिएगा। मान्यवर, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें मन नहीं करूंगा, मैं समय सार नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ बैठकर, मैं गीता का सार यहाँ बैठकर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं धर्म और पुराण के ग्रंथ आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन एक विश्वास दिलाता हूं, मेरी बातें बड़ी व्यवहारिक होंगी, मेरी बातें बड़ी पारिवारिक होंगी, मेरी बातें जिंदगी से जुड़ी होंगी। और मेरी बातों को यदि मान लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं, आप कहोगे यही गीता में लिखा है, यही समय सार में लिखा है, और यही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, बातें शास्त्रों की नहीं, लेकिन ये बातें शास्त्रों में जरूर मिल जाएंगी। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पोथियों को पढ़ने से जिंदगी समझ नहीं आती मेरे भाई, जिंदगी किताबों में नहीं हुआ करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक भी किताब से किसी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन एक महापुरुष से हजारों किताबों का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखना, हजारों किताबें पैदा हो जाती हैं एक महापुरुष से, एक भी किताब महापुरुषों को जन्म नहीं दे सकती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करो। कभी आपके परिचित ने, कभी आपके पड़ोसी ने, कभी आपके रिश्तेदारों ने, किसी दोस्त ने आत्महत्या की हो तो आज जाना उसकी कब्र पर। ध्यान रखिए, वो जाना आज वहां पर जहां उसकी चिता जलाई गई है, वो जरा कान लगाकर सुनना। तो मैं कहता हूं, यदि आप कान लगाकर सुनोगे तो भीतर से यही आवाज आएगी कि जो हमने किया वो तुम कभी मत करना। हम जिंदगी में इतनी बड़ा बुरा काम करके आज तक पश्चाताप कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिन सुनने की ताकत हो, कान में ताकत हो, यदि चिताओं की, मुर्दों की बातें सुनने की, तो मैं कहता हूं चिता से आवाज आएगी, ऐ इंसान, जो गलती मैंने की वो गलती जिंदगी में तू कभी मत करना। आत्महत्या की बात पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा करता है। एक बात बता दो मेरे भाई, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक दिया बुझाने से अंधेरा बढ़ता है या घटता है? घर में एक दिया जल रहा है, उसे फूंक दोगे अंधकार बढ़ जाया करता है। तो जिंदगी भी एक दिया है, इसे आत्महत्या की भट्टी में झोंक दोगे तो प्रकाश बढ़ेगा नहीं, जिंदगी में अंधकार फैल जाया करता है। मनुष्य का जीवन आत्महत्या के लिए मिला है, सुसाइड करने के लिए मिला है नहीं मेरे भाई। मालूम है इस मानव के तन को पाने के लिए क्या क्या किया है तुमने? पता है? कई बार नाली के कीड़े बने हो
और वहां सोचते रहे कि मैं मनुष्य बन जाऊं, ध्यान रखना है। कई बार सड़कों पर पशु पक्षी बन करके दौड़े हो, कई बार वृक्ष बन के खड़े हुए हो, कई बार आग पानी बने हो। किस लिए बने हो? एक बार मनुष्य का चोला हमको प्राप्त हो जाए। सारी मनीषा, सारी ज्ञानी, सारे शास्त्र, सारे धर्म कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव की देह प्राप्त हुआ करती है। ध्यान, ये जो शरीर जो तुम लेकर बैठे हो, याद है तुम्हें? इस शरीर को पाने से पहले तुमने 84 लाख शरीर को पाकर फेंका है। ध्यान रखना, 84 लाख शरीर चिता में जले हैं, 84 लाख शरीर दफन हुए हैं धरती के अंदर। 84 लाख चोले उतार के फेंको तब मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना, ये प्रभु का वरदान हुआ करता है, ये प्रकृति का वरदान हुआ करता है। और मैं आपसे कह रहा हूं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उपहार का उपहास मत बनाओ। ये परमात्मा के द्वारा जो उपहार मिला है इसे जीवन का त्योहार बना करके जियो। जिंदगी आनंद में परिवर्तित। हताश क्यों हो जिंदगी से? मान्यवर भगवान महावीर कहते हैं दूसरों की हत्या करना पाप है, एक चींटी को मारना भी पाप होता है जैन दर्शन में। मान्यवर आपसे निवेदन है, दूसरों की हत्या करना पाप है तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि अपनी हत्या करना महापाप हुआ करता है। ध्यान रखना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। अहिंसा का संदेश देता है मेरा देश, करुणा की बातें करता है जैन दर्शन। भगवान महावीर करुणा अवतार के रूप में जाने जाते हैं। भगवान महावीर अहिंसा अवतार के रूप में जाने जाते हैं। अहिंसा की दूसरी पर्याय सारी दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ लेना, कोई भी साहित्य ग्रंथ पढ़ लेना, यदि अहिंसा और करुणा की बात होगी तो महावीर के बिना वो बात अधूरी हुआ करती है। वह बात कभी पूरी। अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम बांटने वाले हमारे तीर्थंकर, हम उनके वंशज, हम उनकी खानदान में पैदा हुए हैं। हम गौरव महसूस करते हैं। हम फलाने चंद की औलाद में गौरव महसूस नहीं करते, हम महावीर की औलाद में गौरव महसूस किया करते हैं। ध्यान रखिए, हमें अपने माँ बाप के नाम से गौरव नहीं मिलता है, हमें मिलता है तीर्थंकरों के नाम से गौरव। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे कोई पूछे कि किसके वंशज हो, इसलिए कभी देखा आपने जब कोई दीक्षा ले लेता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है, उसका वंश बदल दिया जाता है, उसका देश बदल दिया जाता है, उसका परिवेश बदल दिया जाता है, उसका स्वभाव बदल दिया जाता है। और यदि पूछा जाए दीक्षा लेने के बाद कोई हमसे पूछे, हमसे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे माँ बाप का नाम है, हमसे पूछा जाता है तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। ध्यान रखना, हम माँ बाप के नाम से नहीं गुरुदेव के नाम से जाना जाते हैं। हमारी पहचान गुरुदेव हो जाया करते हैं। हम तीर्थंकरों के वंशज हैं, हम अहिंसा अवतार भगवान महावीर के वंशज हैं। जन्म जन्म का पुण्य किया होगा जो तीर्थंकर के वंशज होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस कुल में पैदा होकर जीवन में पाप, महापाप, हत्या, आत्महत्या, हत्या भी पाप है, आत्महत्या महापाप है। मान्यवर आज मैं व्यथित हूं, आज मैं दुखी हूं, आज मेरा मन रो रहा है कि एक अहिंसा प्रिय समाज जिसने चींटी पर पैर रखने को पाप समझा, चींटी पर पैर रखना तो दूर, किसी का दिल दुखाना भी हम पाप समझा करते हैं। वो समाज जिसने अहिंसा का संदेश 7 समुंदर पार पहुंचाया, वही समाज जिसने जियो और जीने दो के संदेश दिए, उस समाज पर आरोप लगता है, उस समाज पर लोग कहते हैं, तथा कथित लोग, कि ये समाज हाथियों पर क्रूरता किया करता है। एक माधुरी नाम की हथनी जो हमारे नांदनी मठ में मौजूद है, जिसे 30 साल बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, जिससे प्राण जुड़े हैं, मान्यवर पूरे देश में माहौल बना हुआ है, उस हथनी को उठा करके ले गए हैं। ध्यान रखिए, वन में जाकर के रखेंगे, जंगल में रखेंगे। मैं
आग्रह करता हूं, समाज को जागृत करता हूं, उस हथनी को हमने जानवर समझ के नहीं पाला, हमने अपनी औलाद समझ के उसको पालन पोषण किया है। उसे तो हथनी कहने में हमें शर्म आती है, वह महादेवी माधुरी के नाम से जानी जाती है। भगवान का दर्शन करना, भगवान का पूजन करना उसका स्वभाव था। एक बात बताइए, 30 साल जो कहीं रह गई हो, जिसका बचपन वहां बीता है, जिसकी जवानी वहां बीती है, उसको वहां से अलग कर देना, जंगल में ले जाकर के रख देना और उसके उस परिवेश से उसे हटा देना माधुरी को। मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरी माँ को किसी ने 30 साल बाद घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में डाल दिया हो। जार जार रो रही है हथनी, वहां के स्वामी भट्टारक जी जार जार आंसू बहा रहे हैं, सारी जनता रो रही है। वो कहते हैं कि जैन समाज में जो मठ में हाथी है, विचार करिए, उस पर क्रूरता हो रही है, उसको अच्छे से नहीं रखा जा रहा है। अरे मेरे भाई, हथनी भूखी होती है तो मठ रोता है, ध्यान रखना। हथनी भूखी होती है, हथनी को कष्ट मिलता है, हमारे दिल दहक जाते हैं। मान्यवर, हम कहते हैं कि हमने उन्हें क्रूरता की है, उन पर आघात किया है, सफेद झूठ बोला जा रहा है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आज मेरी वेदना, आज मेरा कष्ट है, आज मेरी पीड़ा है, हथनी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। एक हथनी रोती है, जाती है, 1 करोड़ जैन समाज सड़कों पर आज आंसू बहा रही है, ध्यान रखना। कभी देखा है किसी के पिता को निकाल दो तो समाज नहीं रोती है, किसी के माँ बाप को निकाल दो तो समाज नहीं रोती है, लेकिन आज एक माधुरी के लिए पूरा जैन समाज जार जार आंसू बहा रहा है। मैं चाहता हूं अनंत जी अंबानी साहब, मुकेश जी अंबानी साहब, आपके पास समृद्धि है, दौलत है, धन है, आप एक नहीं 1000 हाथी अपने आरण्य में रख सकते हैं, जंगल में रख सकते हैं। हम आपसे विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपका आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम शांति प्रिय समाज हैं। और बड़ी शांति के साथ मैं आज पुलक सागर आग्रह करता है, निवेदन करता है, एक नहीं 1000 हाथी आपको मिलेंगे, केवल हमारे मठ की माधुरी को वापिस लौटा दिया जाए, ध्यान रखना। वो प्राण है, हमारे तार हैं, ध्यान रखना, उससे प्राण जुड़े हुए हैं हमारे। एक गहरा करारा तमाचा है जैन समाज के लिए कि जो जैन समाज पशुओं की हिंसा कर रोक लगाती है, भाई जैन समाज जिसने बलिदान कर दिया गौरक्षा के लिए, सबसे ज्यादा गौरक्षा गौशालाएं हमारी समाज की देश में है। इस समाज को कहा जाता है कि हाथी पर क्रूरता की जाती है, इससे बड़ा तमाचा क्या होगा जैन समाज के गाल पर। महावीर की अहिंसा का अपमान किया है, महावीर की करुणा का अपमान किया है। मान्यवर, मैं इतना ही चाहता हूं, इतना ही मेरा आग्रह है, इतना ही निवेदन है, कुछ नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान के लोग हैं। मानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, कुछ भी हो, मान्यवर आपको हथनी का दर्द दिखता है, 1 करोड़ जैन समाज का दर्द नहीं दिखा करता है। मान्यवर, आपको कहां थे ये लोग जब हैदराबाद में जंगल को धू धू कर जलाया गया, लाखों प्राणी मारे गए, जिंदा जले हैं पशु वहां, उस समय क्रूरता नहीं दिखती है। एक जमीन के टुकड़े के लिए आग लगा दी गई जंगलों में, हाथी जले, शेर जले, भालू जले, बंदर जले, उस समय देश की करुणा संवेदनशीलता कहां थी? उस समय हम ही गरजे, हमने ही अपनी बातें आगे ला करके रखी। मैं ये निवेदन करता हूं, चाहे बेटा हो चाहे कोई हो, हमारी माधुरी हमें वापिस दी जाए, ध्यान रखना। नांदड़ी मठ में ससम्मान वापिस लौटाई जाए, ध्यान रखिए। हमने उसे छने पानी से पाला है, हमने उसे जैन दर्शन के अनुसार भोजन दिया है, हमने उसे भगवान को प्रणाम करना सिखाया है। हम तुम्हारी तरह जंगल से चुरा के नहीं लाए थे उसे, हम तुम्हारी तरह उठा के नहीं ले गए। वो वहां पैदा होती है, उसका जन्म होता है। किसी से उसकी जन्मभूमि छीन लेना, किसी से उसका परिवार छीन लेना, एक पशु नहीं, वो हमारा परिवार है, हमारा सर्कल है। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरी जैन समाज शांति प्रिय ढंग से माधुरी को वापस लाने का प्रयास करें, ध्यान रखना। आज दिगंबर जैन समाज का हर संत व्यथित है, दुखी है, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे हमारे प्राण लेकर के कोई चला गया हो, ध्यान रखिए।
महाराष्ट्र शासन को जागृत होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे दौलत नहीं मांग रहे, पैसा नहीं मांग रहे, जमीन नहीं मांग रहे, जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम केवल हमारी समाज के दिलों में धड़कने वाली माधुरी को वापस मांग रहे हैं। ध्यान रखना, उसे वापस लौटाओ। मान्यवर, जिए और जीने दो का संदेश हम देते हैं। जब कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है ना, तो ये मत समझना कि एक आदमी फांसी के फंदे पर झूला है। नहीं मेरे भाई, पूरा परिवार। जब कोई आत्महत्या करता है तो एक आदमी की हत्या नहीं होती है, उसके साथ साथ मरता है उनके आश्रित परिवार। उसके साथ साथ फांसी के फंदे पर अकेला एक व्यक्ति नहीं झूलता है, उसके साथ झूलते हैं परिवार की एक एक खुशी। उसके आंगन में उतरने वाली सपनों की एक एक किरण खो जाती है जब कोई आत्महत्या करता है। मेरे भाई, ये जो कोई व्यक्ति फांसी के फंदे पर झूलता है ना, एक पत्नी का सुहाग फंदे पर झूलता है, एक बहन की राखी फंदे पर झूलती है, और एक माँ का कलेजा फांसी के फंदे पर झूल जाया करता है। ध्यान रखना है। निराश्रित हो जाते हैं बच्चे, बच्चों का भविष्य झूल जाता है फांसी के फंदे पर। मान्यवर, कभी जिंदगी में इतना बुरा कर्म मत करना कि अपनी आत्महत्या तुम स्वयं कर लो। ध्यान रखना, उन्हीं वीरों के इतिहास बनते हैं जो अंतिम क्षण तक आशा और कर्म पे विश्वास रखा करते हैं। ध्यान रखिए, एक निवेदन है, एक आग्रह है, सोचना है आपको। अब तो हार के कहते हो कि मर जाएंगे, अब तो थक के कहते हो कि मर जाएंगे, और मर कर भी थक गए तो फिर किधर जाएंगे। ध्यान रखना है, ये जीवन है। आज तक किसी पशु ने आत्महत्या नहीं की। अपार वेदनाएं सही, अपार कष्ट सहा, उनका कत्लेआम भी हुआ, उनके साथ क्रूरता हुई, तो भी एक जानवर ने आत्महत्या का विचार नहीं किया कि मैं मर जाऊं। ध्यान रखना है। कभी सुना तुमने कि किसी हाथी ने आत्महत्या कर ली हो, किसी शेर ने आत्महत्या कर ली हो, किसी कुत्ते ने आत्महत्या कर ली हो? नहीं मेरे भाई। आदमी का दिमाग को क्या हो गया? ये जीवन का विरोधी क्यों हो गया? अपनी जीवन का विरोधी है, अपनी ही जिंदगी से खिलाफत करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन, और महिलाओं तुमसे खासकर निवेदन है, तुम तो बात बात पे, हर बात पे पति नहीं सुने मर जाओगे। कितनी बार किस्मत फूटती इनकी, दिन में 4 बार, हे भगवान किस्मत फूट गई। अरे कितनी बार फूटती है तुम्हारी किस्मत? जो काम नहीं हुआ किस्मत फूट गई, सास गड़बड़ किस्मत फूट गई, ससुर गड़बड़ किस्मत फूट गई, बार बार आत्महत्या, मैं मर जाऊंगी। अब ज्यादा धमकियां मत दो मरने की। ध्यान रखना, तुम कितनी बार बोलो मर जाऊंगी, ये सुधरने वाले नहीं है। ध्यान रखना, ये नहीं, उन्हें मालूम है 20 साल की शादी में 40 बार तो मरने का बोल चुकी है, ना आज मरती है ना कल मरती है। ध्यान रखना है, उन्हें पूरा विश्वास है कुछ नहीं मरेगी, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। ध्यान रखना, विचार करिए, महिलाओं की 2 ही धमकियां हैं, या तो मैं मायके चली जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। ना बाबा, मरने की धमकियां मत दो। धमकी तो दो, ये सुधरेंगे नहीं। ध्यान रखना, मरने की धमकी से तो बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। और ये तो सोचता है कल के मरने वाली आज जल्दी मर तो दूसरे की व्यवस्था करूं, लेट मरी तो और आफत हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आपका काम यदि ये ना सुने तो मैं तुमको सिखाता हूं कैसे काम बनवाना है। ध्यान रखना है, मैं सिखाता हूं, लड़ाई बताऊंगा कैसे लड़ना है। ये मत कहना कि मैं मर जाऊंगी, बल्कि ये कहना कि सुनो जी, यदि मेरा काम नहीं किया और मेरे मन की नहीं की तो मैं आरी का बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं घर छोड़कर सन्यास
देखो, मरने पे तो विश्वास है नहीं कि नहीं मरेगी, लेकिन साध्वी बनने पे शायद महाराज के लपेटे में आ गई हो और दिवाली बाद घर छोड़कर। जल्दी सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये आत्महत्या की बातें करना भाव हिंसा, महावीर ने इसे क्या बोला है? ये भाव हिंसा हुआ करती है। न मारने की बातें जुबान पर लाना, न मरने की बातें जुबान पर लाना। धमकियां भी देना तो बड़ी सात्विक धमकियां देना, ध्यान रखना। एक बात याद रखो, यदि तुम कह रही हो मैं मर जाऊंगी, और जैन दर्शन कहता है उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो गया, तुम मरो या ना मरो, नरक गति की पात्र बनोगी, ध्यान रखना है, दुर्गति की पात्र बनोगी। और जिस समय तुम कहती हो मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं आरिका बन जाऊंगी, और उस समय आयु कर्म का बंद हुआ, तुम बनो या ना बनो, देवगति की पात्र हो जाया करती हो, ध्यान रखना। अच्छे संकल्प करो, बुरे संकल्प मत करो जीवन में, अच्छे संकल्प करिए। त्यागी हो जाऊंगी, बैरागिन हो जाऊंगी, ध्यान रखना। विनोद जी संभल के रहो, थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। सुबह स्वाध्याय, दोपहर स्वाध्याय, शाम स्वाध्याय, ध्यान रखना। शाम को भी क्लास में 5 बजे पोथी पुराण लेके चली महाराज के। अब सीमा डरने की जरूरत नहीं है, नहीं सुना तो अभी 2 हैं 3 हो जाएंगे, ध्यान रखना। मान्यवर याद रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है आपको। बुरे संकल्प मत करो जीवन में, अशुभ बातें लाना ही नहीं। आदमी सम्मेद शिखर की यात्रा करता है। पहले के जमाने में लोग सम्मेद शिखर जाते थे, पूरा गांव इकट्ठा होता था, बैलगाड़ी से जाते थे, पूरा गांव उसका टीका करता था, उसे माला पहनाई जाती थी, श्रीफल दिया जाता था, और जाने से पहले वो आदमी घर में कह के जाता था कि ये मकान तेरा, ये दुकान तेरा, अब मैं सम्मेद शिखर जा रहा हूं, मैं गंगा नहाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान रखना। क्योंकि बैलगाड़ियों में महीनों का सफर होता था, आदमी ये सोच के जाता था कि घर वापस आऊं या ना आऊं इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे क्षमा मांगकर, सबसे अनुमोदना करा के वो आदमी सम्मेद शिखर की यात्रा करता था। और आज का जमाना ये हो गया है, आज आदमी जाता बाद में है, रिटर्न का टिकट पहले बना लेता है। लौटने का टिकट बनाओ, रिटर्न टिकट तैयार है मेरे भाई, अभी गए नहीं हो, टिकट काय का तैयार कर लिया? लौटने का। सम्मेद शिखर से लौटने का मतलब है अशुभ संकल्प, अशुभ संकल्प। घर गृहस्थी में बाहर आना, पहले के लोग जाते थे तो लौटने का संकल्प नहीं करते थे, बच गए तो आ जाएंगे, नहीं बचे तो निपट गए, ध्यान रखना। आचार्य विमल सागर जी महाराज सोनागिर से सम्मेद शिखर के लिए प्रस्थान किया। वात्सल्य के धनी, एक आध्यात्मिक संत, एक वात्सल्य का झरना आचार्य विमल सागर जी महाराज। जब भी उन्हें किसी को आशीर्वाद का हाथ उठाया, उस हाथ ने ये नहीं देखा कि हाथ स्त्री पे है या पुरुष पे है, वो स्थित प्रज्ञ आचार्य थे, ध्यान रखना है। आचार्य विमल सागर जी महाराज सोनागिर से चले। सोनागिर उन्हें प्राणों से प्यारा था, अधिकतर समय उन्होंने सोनागिर में बिताया। जिस दिन उनका बिहार होने लगा, किसी श्रावक ने कहा कि महाराज आप सोनागिर से सम्मेद शिखर जा रहे हैं। आचार्य विमल सागर ने कहा कि अवश्य सम्मेद शिखर जा रहा हूं, कब लौटोगे महाराज सोनागिर? विमल सागर महाराज ने उसके कंधे को थपथपाया, बोले पगले तू कैसी बातें करता है, मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूं? बोले सम्मेद शिखर। बोले सम्मेद शिखर से लौटा थोड़ी जाता है, सम्मेद शिखर तो ऐसी जगह है जहां से वापिस आने का भाव नहीं किया करता है। मैं रिटर्न की टिकट लेकर थोड़ी जा रहा हूं, मैं गया तो फिर गया। मालूम है आपको, सम्मेद शिखर जाओ तो उससे पहले एक स्टेशन पड़ता है गया, पड़ता है कि नहीं? ये माता जी जो बैठी हैं गया की हैं, ध्यान रखना। एक गया स्टेशन पड़ता है। मैंने कहा शिखर जी से पहले गया क्यों पड़ा? बोले इसलिए पड़ा, जो सम्मेद शिखर गया तो फिर गया, लौट करके फिर वापिस नहीं। शिखर जी से लौटने की लोग कह रहे मेरे भक्त महाराज शिखर जी चलो, शिखर जी चलो। मैंने कहा लौटाना मत, ध्यान रखना। गया तो फिर आचार्य विमल सागर जी सम्मेद शिखर गए तो फिर लौट कर नहीं आए,
वहीं से परम धाम को प्राप्त हो जाया करते हैं। ध्यान रखना है। पारसनाथ गए तो फिर गए, अजितनाथ गए तो फिर गए, चंदा प्रभु गए तो फिर गए, हमारे 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर गए तो फिर लौट करके वापिस नहीं। सम्मेद शिखर लौटने की जगह है क्या? सम्मेद शिखर तो परम धाम को जाने का एक खुला हुआ रास्ता हुआ करता है। सम्मेद शिखर भारत में ऐसा स्थान है जहां से मोक्ष के दरवाजे खुला करते हैं। ध्यान रखना है, जहां से सीधी मुक्ति की प्राप्ति हो जाया करती। ऐसे समय भी भावना रखता हूं, भगवान जब जीवन का अंत समय हो तो सम्मेद शिखर की पहाड़ियों पर हमारे जीवन का विसर्जन होना चाहिए, जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। सोचना है आपको, विचार करना है, शुभ संकल्प है। वो शिखर जी गए, यहां से जैसे ही शिखर जी पहुंचते हो, बेटा फोन लगाता है, पापा कैसे हो? बेटा अच्छे से पहुंच गया। पापा अच्छे से यात्रा करना, कोई चिंता मत करना। बोले बेटा चिंता मत कर, मैं परसों ही आ रहा हूं। दत्त तेरे की, बेटा कह रहा वहीं रहो, बाप कह रहा है मैं अशुभ संकल्प। ध्यान रखना, पवित्र स्थानों से कोई लौटता है क्या? वहां की धूली में लौटने का मन करता है, वहां से लौटने का मन नहीं करता। सम्मेद शिखर 20 तीर्थंकरों की पावन पवित्र भूमि है। निवेदन है आपसे, अशुभ संकल्प मत करो कभी जिंदगी में। कैसे भी क्षण आ जाए, मत कहना मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। नहीं मरेंगे हम। जब भी प्राण छोड़ेंगे तो ऐसी आत्महत्या करके नहीं, हम प्राण छोड़ेंगे समाधि और संधारा से अपने प्राण छोड़ेंगे। मरते दोनों हैं, एक संत भी मरता है और एक श्रावक भी, संसारी भी मरता है। दोनों की मौत में अंतर मालूम है? जो संसारी मरता है ना, जब मर जाता है तो उसे लिटा के ले जाते हैं या बिठा के? बोलो बोलो, लिटा के ले जाते हैं ना। और संत जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं? बिठाकर। इसका मतलब मालूम है? लिटा के इसलिए ले जाते हैं कि सोते सोते पैदा हुआ, सोते सोते जिया और सोते सोते दुनिया से चला गया। और संत सोते पैदा होते हैं लेकिन जाग कर जीते हैं और जाग कर दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। जिंदा आदमी बैठता है, मुर्दा आदमी लेटा करता है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, एक संसारी की मौत और एक सन्यासी की मौत, वो देखा है कभी? गोबर का जिससे बाटी बनाते हो, क्या बोलते हैं? कंडा, कंडा ही बोलते हैं ना कि कुछ और बोलते हो? तुम्हारे मेवाड़ में कंडा ही बोलते हैं ना? ठीक है, एमपी और मेवाड़ की दोस्ती पक्की, ध्यान रखना है। तुम भी कंडा बोलते, हम भी कंडा बोलते हैं। जो गोबर का कंडा बनता है ना, उसमें यदि बाल उलझ जाए सूखे कंडे में तो खींचो तो बाल टूट टूट जाता है, लेकिन कंडे को छोड़ता नहीं है। ये मौत संसारी की है। अंत समय तक परिवार नाम गिनता है, परिवार में लीन रहता है। और एक सन्यासी की मृत्यु कैसे होती है? जैसे एक मक्खन का गोला होता है ना, उसमें बाल उलझ जाए और फिर बाल खींचो तो न मक्खन बिखरता है न बाल टूटता है। ऐसी मृत्यु किसी की होती है तो वो सन्यासियों की मृत्यु हुआ करती है मेरे भाई। जैसे कोई सांप केचली छोड़ दिया करता है, बाल मक्खन को छोड़ दिया करता है, वह मृत्यु यदि किसी की होती है उसे सन्यास मरण कह करके पुकारा जाता है। ध्यान रखिए, मान्य। ऐसी मौत की कल्पना करो कि संथारा करेंगे, मर जाएंगे नहीं। निवेदन है, 3 चीज झटके में होती हैं। सूत्र बांध लेना गांठ। 3 चीज झटके में। पहली चीज दान। अभी विनोद जी किसी के घर घर जाए ना पैसा मांगने, चंदा, तो 10 बात सुनाएंगे और 1000, 2000, 11000 पकड़ाएंगे। ध्यान रखना। अरे तुम तो करते ही रहते हो, यहाँ तो महाराज आते ही रहते हैं, क्या जरूरत है टाउन हॉल में पंडाल लगाने की, क्या जरूरत है इतना खर्चा। मुझे मालूम है तुम्हारे सब डायलॉग, ध्यान रखना है। इतने महंगे महाराज लाने की क्या जरूरत है, इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, 1000 बात सुनाएंगे।
10,000 पकड़ाएंगे। ध्यान रखना, लाख बात सुना कि 10,000, वो भी मुंह बना के जैसे किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया। मैंने कहा विनोद, किसी के घर नहीं जाना है, पुलक सागर आया है, पैसा मांगने नहीं जाना। लक्ष्मी दौड़े दौड़े अपने पंडाल में स्वयं चल करके आएगी। ध्यान रखना। मान्यवर एक बात याद रखिए, यदि आप किसी के घर पैसा मांगने जाओ 10 बात सुनाएगा। वो वही व्यक्ति जो 10 बात सुनाता है, वही यदि सभा में आ जाए और यहां बोलियां लगाई जाए, वो झटका लग जाए, तो जो 10,000 नहीं देता था वो 10 लाख दे करके यहां से चला जाता है। ध्यान रखना, दान झटके में होता है। ध्यान रखना, जितनी पब्लिक उतनी बोली। यही चौमासा मंदिर में कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला था। ध्यान रखना है। मान्यवर, सोच बड़ी करो, सोच बड़ी होना चाहिए। दुनिया तो आएगी, ध्यान रखना। आती झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक, बुलाने वाला चाहिए। ध्यान रखना है आपसे। दान झटके में होता है। तुम सोचो कि आज नहीं कल दे देंगे, कल कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना। दूसरी बात, सन्यास, ये भी झटके की चीज है। मन में भाव जगे तुरंत छोड़ने का। ये नहीं कि ले लेंगे, बच्चे की शादी हो जाए, बुढ़ापा है, अभी बहुत लंबी उम्र है, बच्चों को सेटल करना है, पोते को सेटल करना, बहानेबाजी, बहानेबाजी। ध्यान रखना, सन्यास जिसे लेना है वो झटके में ले लेता है। मेरे गांव में आचार्य विद्यासागर जी महाराज पधारे। मुझे धर्म से इतना लगाव नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं था, उनके आने के बाद जगह। पहली बार मेरे गांव में महाराज पधारे, गांव के लोग उन्हें लेने के लिए गए। पिंडरई एक गांव है जहां मेरा पैतृक गांव है, वहां महाराज विराज रहे थे। मैं भी गया, मैंने श्रीफल चढ़ाया कि गुरुदेव हमारे छोटे से गांव बरगी नगर में आप पधारिए। महाराज मुस्कुरा दिए, आ गए। हमारे घर के परिवार के लोगों ने कहा कि आहार दो। मैंने जिंदगी में किसी को आहार नहीं दिए थे। मैंने कहा लफड़ा नहीं, विनोद जैसे ही था, लक्षण तो एक ही है, ध्यान रखना। मैंने कहा ये सब लफड़े अपने को नहीं आते हैं। बोले धोती दुपट्टा पहनो। मैंने कहा नहीं होगा। अरे बोले इतने बड़े महाराज आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, तुम इनको आहार नहीं दोगे? मैंने कहा ये सब अपन ने किया ही नहीं कभी। बोले नहीं, आज तुमको आहार मेरी माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए आज तू आहार देगा महाराज को। मैंने सुना कि बड़े बड़े लोगों के आहार लेते हैं, धनपतियों के आहार लेते हैं। समाज है, चार मुंह चार तरह की बातें करते हैं। बोले वहां आहार लेते हैं। मैंने कहा मैं तो धनपति नहीं हूं, मेरे यहाँ कैसे आहार लेंगे? बोले कुछ भी हो, नाटक मत कर, धोती दुपट्टे पहन, आहार दे। मान्यवर, इनका सब इतनी जिद कर रहे हैं, चलो दे लेते हैं अपन भी, क्या होता है। धोती दुपट्टे पहने। मेरे मन में आया कि देख तू अपनी किस्मत आजमा। यदि आज महाराज यहां आ गए तो बोल महाराज को क्या देगा। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा एक संकल्प करता हूं, मुझे मालूम था 100% कि मुझसे तो पड़गाहन नहीं होगा, जिंदगी नहीं आएंगे मेरे पास, बड़े बड़े सेठ खड़े हैं। तो मैंने ले दिया, मुझे थोड़ी मालूम था ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा यदि महाराज मुझसे पड़क गए, मेरे बाजू में एक और व्यक्ति थे, अशोक जी जैन उनका नाम था। मैंने कहा देख अशोक जी, यदि मेरे से महाराज पड़क गए तो मैं सन्यास ले लूंगा, घर छोड़ दूंगा। ध्यान रखना है। और भीतर 100% था। नहीं नहीं, डायलॉग बाजी थी ये तो, अंदर से थोड़ी था कुछ। और मैंने क्या देखा, महाराज मंदिर से निकले और आचार्य महाराज मेरे सामने आकर के खड़े हो जाया करते हैं। मैं शुद्धि बोलना भूल गया, मैं हड़बड़ा गया। मेरे मन में कहा कि बेटा गया काम से, निपट गई फाइल, आ गए ये तो आके खड़े हो गए। ध्यान रखना, उनका पड़गाहन किया, आहार दिया। आहार के बाद महाराज एक स्कूल में रुके थे जहां मैं पढ़ता था, कमंडल लेके छोड़ने गया। मैंने कहा महाराज, सबको भगाया महाराज ने कि उठो सामायिक का समय है। मैं बैठा रहा, मैं गया, महाराज बोले उठो, तुम क्यों बैठे हो? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले ऐसे नहीं जाते हैं साथ में, कौन हो तुम? मैंने कहा मैं यहाँ का आपका भक्त हूँ, अनन्य भक्त, और मैंने संकल्प लिया है कि आप पढ़ेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा, सन्यास ले लूंगा।
उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, ये बच्चों का खेल नहीं है। मैंने कहा महाराज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी कसम मत तोड़वाइए आप। उन्होंने कहा नहीं, हम तुमको नहीं ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा फिर मेरे संकल्प का क्या होगा? उन्होंने कहा क्या करते हो? उस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट हो, उसके बाद आना और रोज मंदिर जाओ, रोज अभिषेक करो, रोज पूजा करो। मैंने कहा महाराज ये करना पड़ेगा? बोले हाँ, नहीं तो मैं रखूंगा नहीं तुमको। पानी छान करके पीना। स्कूल में जाता, शर्म आती, लोग हंसते, रुमाल लगाता, नल में लोग मजाक बनाते, पंडित आया पंडित आया। और हमारा स्कूल तो लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। ये बैठे ना प्रतिमा सागर लास्ट वाले, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो एक ही क्लास पढ़े मेरे साथ, बाकी फिर गायब हो गए। मैं पढ़ते रहा। ध्यान रखना, विचार करना। मैंने कहा महाराज ये रुमाल उबाल लगाना बहुत गड़बड़ है। बोले नहीं लगाना पड़ेगा, नियम है। रात्रि भोजन त्याग कर, देव दर्शन कर, पानी छान कर पी। 3 साल बाद आके मुझसे मिल। मान्यवर वो ऐसा बीज बोया, संकल्प बोया कि नहीं, निर्णय हो गया कि वचन दे दिया, अब घर छोड़ना है तो घर छोड़ना है। और बाद में 2 साल बाद मैं घर छोड़कर आचार्य विद्यासागर जी से ब्रह्मचारी बनकर के साधना कर। मेरे संकल्पों की परीक्षा हुई। 9 माह में महाराज के छत्र छाया में रहा, ब्रह्मचारी बनकर रहा। अहमदाबाद में मैंने पढ़ाई की, अध्ययन किया शास्त्रों का। एक दिन महाराज मेरे शरीर में व्याधि हो गई, मेरी एक किडनी। मुझे 23-22 साल तक पता नहीं था कि मेरी एक किडनी है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो जी रहा था बड़े आराम के साथ। अहमदाबाद में मेरी तबीयत बिगड़ी, यूरिन में ब्लड और पस आने लगा, लोग घबरा गए। मैं ब्रह्मचारी उस समय छोटा सा था, दुबला पतला, ऐसा पेटू राम तो था नहीं, सभी पड़ गया है। बिल्कुल दुबला पतला, पेट और पीठ एक ही थी, काले काले बाल थे, दुबला पतला सा ब्रह्मचारी था। 22 साल की उम्र थी। लोगों ने कहा कि ब्रह्मचारी जी आपको क्या बातूनी? तो मैं शुरू से हूं, लोगों को चेले बनाने में माहिर था, ब्रह्मचारी में ही बना लिया करता था। 2-4 तो मेरे आगे पीछे घूमा करते थे। हंसी मजाक करते हुए भक्त बने। भक्त सीरियस हो गए कि ये क्या समस्या है। जांच कराई। जिंदगी में पहली बार मैंने देखा कि सोनोग्राफी क्या होती है। घर में था तो कभी अस्पताल भी नहीं गया। निकलने के बाद मैंने देखा अहमदाबाद के क्लिनिक में मेरी इलाज हुआ। अजितनाथ मंदिर शाहपुरा में मैं रहता था, वहां पर जाकर जब मैंने देखा, जांच कराई, डॉक्टर 1 घंटे से जांच कर रहा, वो देख रहा है। बोले आप जिंदा क्यों हो? उनका जिंदा क्यों हूं? जी रहा हूं तो जिंदा हूं। बोले आपकी एक किडनी है, दूसरी किडनी नहीं है, और जो एक है उसमें इन्फेक्शन हो गया है। ध्यान रखना, आपको अपनी किडनी पर ध्यान देना चाहिए और दिन में 4 से 5 बार पानी पीना चाहिए। पानी की संख्या बढ़ाओ, तुम्हारा इलाज होगा। और वक्त पड़ा तो किडनी बदली जाएगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि जिसने 22 साल में जाना नहीं। हकीकत बताऊं उदयपुर वालों, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि किडनी होती क्या है, किडनी का क्या काम हुआ करता है। कभी अपने को कुछ काम ही नहीं पड़ा जिंदगी में अस्पताल का। उन्होंने कहा एक बहुत खतरनाक बीमारी है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। राजेश ब्रह्मचारी जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरे इलाज के लिए मुझे बंबई भेजा कि बंबई में जाकर तुम इलाज कराओ, किडनी ट्रांसप्लांट करना हो तो करना पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मैं गुरुदेव के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। उस समय महाराज बीना 12 में विराजमान थे। मैं उनके पास गया। मैंने कहा महाराज, बोले क्यों आए? पढ़ाई हो गई? मैंने कहा नहीं महाराज, ये समस्या लेकर आया हूँ, मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। आचार्य महाराज के मन में आ गया कि अब ये दीक्षा के लायक नहीं है, ध्यान रखना है। उन्होंने कहा अभी जाओ पढ़ो, कुछ नहीं होगा। नागपुर में रामटेक में महाराज का चतुर्मास था 93 का। मैं वहां पहुंचा, अपनी किडनी की सारी रिपोर्ट रखी। महाराज मैंने कहा डॉक्टर कहते हैं कि किडनी बदली जाएगी, मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा आचार्य विद्यासागर जी महाराज का, मरते दम तक। रामटेक के उस कुएं के पास वाले कक्ष में महाराज बैठे। मैंने कहा महाराज मुझे इजाजत दी जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, आशीर्वाद देता हूं, कोई ऑपरेशन नहीं होगा तुम्हारा,
कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा फिर महाराज जब इतना आशीर्वाद देते हो तो मुझे दीक्षा भी प्रदान करो। उन्होंने कहा दीक्षा नहीं मिलेगी, तुमको ब्रह्मचारी में ही रहना है, तुम इतनी बड़ी दीक्षा का निर्वहन नहीं कर पाओगे। मैंने कहा महाराज मैंने दीक्षा के लिए घर छोड़ा है। बोले दीक्षा नहीं मिलेगी। मैंने कहा महाराज यदि दीक्षा के बाद किडनी खराब होती तब मैं क्या करता। महाराज ने कहा तर्क नहीं करते हैं गुरुओं से। मैंने कहा बहुत रोया, बहुत रोया। जिंदगी में पहली बार, घर में तो कभी रोया ही नहीं क्योंकि मेरे घर में कोई मरा ही नहीं मेरे सामने। जितने मरे बाद में मरे, ध्यान रखना है। किसी की मौत नहीं देखी मैंने घर में, किसी की मैयत में नहीं गया मैं घर में, कभी देखा ही नहीं 20-22 साल में। पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई, पता ही नहीं कौन होता है पिता, क्या होता है पिता। मैंने कहा महाराज बहुत दुखी हूं। ब्रह्मचारियों ने कहा महाराज वो ब्रह्मचारी खाना नहीं खाता है, वो रो रहा है। महाराज ने कहा बुलाओ उसे। मैं गया, याद है मुझे वो क्षण। महाराज ने कहा देखो जिद नहीं करते हैं, दीक्षा नहीं लो, तुम ब्रह्मचारी में ही रहो। मैंने कहा महाराज ना मैं घर का रहा ना घाट का रहा, इससे अच्छा तो घर में ही रह जाता, ध्यान रखना है। मैंने क्या किया। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं होगा ना। बोले कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा महाराज फिर मैं दीक्षा कहीं और ले लूं। उन्होंने कहा आशीर्वाद है, ना झगड़ा ना लड़ाई। मैंने उन्हें प्रणाम किया। आचार्य पुष्पदंत सागर के चरणों में आया। भिंड में उनका चतुर्मास था। उनसे कहा कि मुझे दीक्षा दो। उन्होंने कहा उन्हें क्यों छोड़ा। मैंने कहा बताऊंगा तो ये भी भगा देंगे, ध्यान रखना। होशियारी तो थी दिमाग में। मैंने कहा मेरा वहां मन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा इतने बड़े आचार्य के पास मन। मैंने कहा महाराज देखो मुझे दीक्षा लेना, वो दे नहीं रहे हैं, आप दीक्षा दोगे। उन्होंने देखा 3-7 दिन मुझे परखा। 7 दिन बाद बोले संग में रहना है या जाना है। मैंने कहा रहना है। उन्होंने दिवाली के दिन मुझे 7 प्रतिमा के व्रत दिए और 2 महीने बाद मुझे एलक दीक्षा उन्होंने प्रदान कर दी। ध्यान रखना है, उनके एहसानों को भी नहीं भूलूंगा। भिंड में मैं 2000 में गया, वहां मुझे फिर वही प्रॉब्लम हो गई। उमेश भिंड जो गोली लगाता है उसने बहुत सेवा की मेरी, इसलिए मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मेरे ऊपर कोई इतना सा भी एहसान करे तो जिंदगी भर याद रखा करता हूँ, ध्यान रखना है। फिर मुझे आगरा ले जाया गया। बहुत लंबी कहानी, छोड़ो इसको, लेकिन मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि मैं किडनी के डर से हार जाता तो आज टाउन हॉल में बैठकर प्रवचन नहीं कर रहा होता, ध्यान रखना। मैंने अपनी हौसलों से दीक्षा ली, मैंने अपने विश्वास से दीक्षा ली। और मालूम है दिगंबर दीक्षा तो बहुत कठिन है, किडनी के विपरीत है, ध्यान रखना। किडनी वाले को दिन भर पानी चाहिए और यहाँ मेरे महावीर कहते हैं 24 घंटे में 1 बार पानी मिलेगा, उसी समय भोजन मिलेगा। अस्पताल जा नहीं सकते, एडमिट हो नहीं सकते हो। विपरीत परिस्थितियों में भी चला। ना जाने अपनी जिंदगी में कैसे संभल रहे हैं हम, ना जाने अपनी जिंदगी में कैसे संभल रहे हैं हम। मोम के पैर हैं और आग पे चल रहे हैं हम, मोम के पैर हैं और आग पे। हौसलों से जिंदगी की जंग जीती जाती है। क्या छोटी मोटी बातों पे आत्महत्या करते हैं मान्यवर। निवेदन है आपसे, एक जंग छेड़ना होगी। आदमी अपने जीवन से विद्रोह कर रहा है। गोहत्या पर बहुत बोले, भ्रूण हत्या पर बहुत बोले, आत्महत्या आज का विषय है, मेरा ध्यान रखना मान्यवर। किसान कर्ज के बोझ में दब के आत्महत्या कर रहा है। गांव में किसान आत्महत्या कर रहा है, शहरों में किशोर आत्महत्या कर रहे हैं, ध्यान रखना मान्यवर। किशोर और किसान, ध्यान रखना। हमें किसान पर गर्व है, वो हमें अनाज देता है, और हमें किशोरों पे गर्व है, वो हमें नाज दिया करते हैं, ध्यान रखना। किशोर नाज देता है, किसान अनाज देता है। जब किसान और किशोर सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ जाएं, उस देश का सर्वनाश होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है मान्यवर। आपसे मेरा आग्रह है, हमने वो नारा दिया है, जय जवान और जय किसान। शास्त्री जी नारा दे करके जाते हैं मान्यवर, जवानों को बचाना होगा। महानगरों में व्यापारी आत्महत्या करता है, परिवार में महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, कम नंबर आने पर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं मान्यवर। अवैध संबंध बनाने से जवान आत्महत्या कर रहा है,
कर्ज के बोझ में दबा किसान आत्महत्या कर रहा है। जहां देखो वहां लोग मौत की तरफ भाग रहे हैं मेरे भाई। ये सामूहिक आत्महत्या है। आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग मत लगाओ मेरे भाई। आपसे निवेदन करता हूं, आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग लगाने से अच्छा चिंतन की गुफा में प्रवेश करिए। विकट से विकट परिस्थिति भी जीवन में आ जाए तो भी आगे का रास्ता नजर जरूर आता है मेरे भाई। जिंदगी के सब द्वार बंद नहीं होते। सीए नहीं बन पाए, सुसाइड कर लिया। डॉक्टर नहीं बन पाए, सुसाइड कर लिया। कम नंबर आए, सुसाइड कर लिया। घर में सास से नहीं बनी, बहू सुसाइड कर ली। जिंदगी को इतना आसान ऐसा बना रहे हो, इतना दरिद्र। मेरे भाई एक बात याद रखना, भौतिक असफलताएं, भौतिक सफलताएं यदि हमें जीवन नहीं दे सकती तो भौतिक असफलताएं हमारा जीवन छीन भी नहीं सकती हैं। ध्यान रखिए, पूरी जिंदा दिली के साथ हमें जीना है। जिजीविषा पैदा करो अपने अंदर। 1952 में एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, असफल हो गए, नहीं चढ़ पाए, नीचे आ गए, नहीं मिली विजय उन्हें। लेकिन एक दिन इंग्लैंड के एक मुख्य समारोह में हिलेरी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वो जैसे ही मुख्य अतिथि के रूप में स्टेज पर चढ़े, जैसे यहां 2 आचार्यों के चित्र लगे हैं, वहां हिमालय का चित्र लगा हुआ था। हिलेरी ने देखा, उस चित्र को देखकर मुट्ठी बांध ली उसने, अपने आप को झकझोर दिया। उसने मुट्ठी बांधकर कहा, हे पर्वत, तूने एक बार मुझे हरा दिया, लेकिन मेरा हौसला मुझे एक बार जिताएगा जरूर, ध्यान रखना है। उसने कहा, मैं फिर से चढ़ूंगा, फिर से प्रयास करूंगा, और एक बात याद रख हिमालय, तू नहीं बढ़ेगा, मेरे हौसले हर बार बढ़ते जाएंगे, ध्यान रखना है। और 29 मई 1953 को प्रथम एवरेस्ट विजेता के रूप में एडमंड हिलेरी को सारी दुनिया याद किया करती है। उसने कहा, तू जरूर, मैं तुझसे जीतूंगा। एक बात याद रखना, हिलेरी ना तो पहाड़ से जीते, हिलेरी यदि जीते तो खुद से जीते, खुद के इस बुलंदियों पर जीते। मान्यवर, लोग कहते हैं कि लोग पांवों से एवरेस्ट की चोटी चढ़ते हैं, पांव से नहीं चढ़ते, लोग अपने संकल्पों से एवरेस्ट की चोटियां को छुआ करते हैं। क्यों नहीं बन सकते आप अंबानी? क्यों नहीं बन सकते आप टाटा बिरला? क्यों नहीं बन सकते आप जीवन की ऊंचाइयां? बिल क्लिंटन, वो भी तो एक इंसान है ना। तुम भी बन सकते हो, तुम भी ऊंचाइयां पा सकते हो, तुम भी इंदिरा गांधी की तरह जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। सोचना तुम्हें है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। ये जो महान बने हैं, जो ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, क्यों तुम कृष्ण नहीं बन सकते? क्यों तुम राम नहीं बन सकते? क्यों तुम भगवान महावीर? सब कुछ बन सकते हो। आदमी को सोचना होगा उसे बनना क्या है। 21 साल की उम्र में वार्ड मेंबर का चुनाव हार गया, मालूम है। अभी एक महिला आई, बोले पार्षद के चुनाव का आशीर्वाद दो। मैंने कहा, पार्षद के हौसले नहीं, सांसद के हौसले रखोगी तब पार्षद की कुर्सी मिलेगी, ध्यान रखना है। आदमी को विजन बड़ा करना पड़ता है, आदमी को सोच बड़ी करना पड़ती है। 33% की तैयारी करोगे तो फेल हो जाओगे मेरे भाई। 100% की तैयारी करो, तब जाकर आदमी अव्वल नंबर में भी स्कूल में पास हुआ करता है। ये बुझे बुझे से लोग, ये बुझे बुझे से अरमान, छोटे छोटे से सपने, इन सपनों से जीवन महान नहीं बना करता है मेरे भाई। 21 साल की उम्र में वार्ड मेंबर का चुनाव हार गया, पार्षद का चुनाव हार गया। 22 साल की उम्र में शादी करी, शादी फेल, तलाक हो गई उसके जीवन की। 22 साल में जिसने विवाह भी कर लिया, पत्नी भी छूट गई, ध्यान रखना। 24 साल की उम्र में उसने व्यवसाय किया, सारा व्यापार ठप हो गया। 27 साल की उम्र में उसने सांसद का चुनाव लड़ा, भारी मतों से हार गया, ध्यान रखना। फिर उसे पराजय मिली। 42 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, वो चुनाव भी वो हार जाता है, लेकिन अपने हौसले नहीं हारता। 52 साल की उम्र में वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है
और अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, उसने हार नहीं मानी। चींटी चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, गिरने से थकती नहीं है, हारती नहीं है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करता हूं, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद की आकाशवाणी में पहुंचे कि मैं न्यूज पढ़ूंगा, एंकर बनूंगा। मालूम है, पहले इंटरव्यू में बाहर कर दिया गया, तुम्हारी आवाज मोटी है, तुम आकाशवाणी के योग्य नहीं हो, ध्यान रखना। लौटा दिया उन्हें, निकाल दिया। लता मंगेशकर, अमिताभ को इसलिए लौटाया कि आवाज मोटी है, लता को इसलिए लौटाया था आवाज पतली है। ध्यान रखना, पहले तो सुरैया के गीत चलते थे, नूरजहां के गीत चलते थे, लता की आवाज सबसे पतली आवाज थी। संगीतकारों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं चलेगी। आकाशवाणी से लौटाया अमिताभ बच्चन को और लता मंगेशकर को लौटाया स्टूडियो से कि आपकी आवाज पतली है। दोनों ने हौसले नहीं हारे। एक समय आवाज की वजह से दोनों पीछे हुए और आज का समय है दोनों हिंदुस्तान की आवाज बनकर के खड़े हो गए। ध्यान रखना, लोग इनकी आवाज के दीवाने हैं, लोग इनकी आवाज के कायल हैं। मान्यवर, एक समय हार मिली। कौन है जो बिना असफलताओं के सफलताएं प्राप्त करता हो? ध्यान रखना। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, बिल्मा रुडोल्फ, ध्यान रखना, पोलियो से ग्रसित, चल नहीं पाती थी। सपना था स्वर्ण पदक जीतूं, चलने में तकलीफ थी, पैरों में पोलियो था, नकली पैर लगाए, एक बेल्ट कमर में बांधा, दौड़ी, मैं हारूंगी नहीं, मैं अपने पैर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। जिंदगी की जंग हाथ पैरों से नहीं, भीतर के हौसलों से जीती जाती है। वह दौड़ी, कई बार असफल हुई, कई बार असफल हुई, एक बार ऐसी दौड़ी, दौड़ते दौड़ते उसके कमर का बेल्ट खुल गया, उसने बेल्ट की परवाह नहीं की, भागते गई, भागते गई। ध्यान रखना, पोलियो ग्रसित वह महिला भागी, इतनी भागी, इतनी भागी, 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करती है अपनी जिंदगी में। हमारे तो दोनों पैर है ना, हमारे तो दोनों हाथ है ना, हमारे पास तो बुद्धि विवेक है ना। मानवर, हेलन केलर को देखना, 19 साल की उम्र में, आंखों की 19 माह की उम्र में, 19 माह, आंखों की ज्योति चली गई, उसकी अंधी हो गई, बधिर हो गई, बोल सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती। हौसले बहुत थे उसके। 24 वर्ष में उस लड़की ने ग्रेजुएशन किया। ध्यान रखें, कौन? जो बोल अंधी बहरी, 24 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन किया। मालूम है, अपने हौसले से उसने दर्जनों पुस्तकों को लिखकर सर्वश्रेष्ठ राइटर का खिताब उसने पाया। हमारी समाज के अलीगढ़ में रहने वाला एक बच्चा, सीमेंट की 2 चादरों के टुकड़ों को लेकर उंगली में फंसा के गीत गाने वाला बच्चा, मंदिरों के दरवाजे पर बैठकर भजन गाने वाला बच्चा, जन्म से अंधा, जन्म से उसकी आंखें नहीं थी, क्या करता, अपने जीवन में क्या ऊंचाइयां पाता। लेकिन मैं बताऊं, वह अलीगढ़ का छोटा सा बालक एक दिन अपने आप को झोंक देता है अपनी सफलताओं के लिए। आंखों में रोशनी नहीं, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ऐसी प्रज्ञा चक्षु से वह देखता है। अरे गोमतेश्वर भगवान का जब पंचामृत अभिषेक होता है, जिसके अंधे ने, जिसके पास आंखें नहीं, वो नहीं जानता लाल रंग कैसा है, हरा रंग कैसा है, केसरिया कैसा है, दूध कैसा है। जो आंख वाले वर्णन नहीं कर पाए, ऐसा रविंद्र जैन प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करके देश का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार बन जाता है। मान्यवर, विचार करिए, रविंद्र जैन जन्मांध, वो बिना आंख के लोग ऊंचाइयां पा गए और हम आंख वाले हताश हो जाते हैं जिंदगी से। मान्य सोचना है, कभी उनके गीतों को सुनना, रविंद्र जैन के, प्रकृति का वो वर्णन करते हैं जो आंख वाले नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, जिसकी आवाज पूरे देश की आवाज बन जाती है। 11 साल की उम्र में श्री राम गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, दोनों हाथ उठाकर
करहूं निशाचर हीन मई भुजा उठाए प्रण कीन। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी है, करहूं निशाचर हीन मही भुजा उठाए प्रण कीन। 11 साल का बालक कहता है इस धरती को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। ये संकल्प दशरथ पुत्र राम दोनों भुजा उठा करके किया करता है। ध्यान रखना, 11 साल का बच्चा ताड़ का वध कर दिया करता है। मान्यवर, सोचना है आपको। जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, सब कुछ छिन जाता है उनका। उड़ीसा में सुनामी आई, भूकंप आया, गुजरात में मान्यवर कितनी आपदाएं इस देश ने झेली हैं। घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गए, बिछुड़ गए, अकेले रह गए मेरे भाई। लेकिन जो जिंदा रहते हैं ना, वो अपना आशियाना फिर से बना लिया करते हैं। ध्यान रखना है, हर हाल में जियो, जीवन से मृत्यु का मूल्य वसूल करके जियो। जिन शरणम में था 2 साल पहले, वहां से जयपुर से मूर्तियां आ रही थी। 1200 मूर्तियां स्थापित हैं उस तीर्थ में, आ रही थी। जिस गाड़ी में नाहटा जी ने मूर्ति रखी, उसमें कुछ संगमरमर के पत्थर भी रख दिए। ये वेदी पर लगेंगे, मालूम है। दोनों पत्थर और मूर्ति बात करते हैं। पत्थर ने कहा कि देख, उस टाइल ने कहा कि देख, मैं भी उसी खान से निकला हूं, तू भी उसी खान से निकला है। लेकिन जिन शरणम तीर्थ जाने के बाद, ए बता मेरे अंश, हम दोनों एक ही खान से उत्पन्न हुए। क्या वजह है कि तू वेदी पर बैठेगा, मैं सीढ़ियों पर लगूंगा। तेरे लोग पैर पढ़ेंगे और मुझ पर लोग पैर रखेंगे। ध्यान रखना, एक ही खान के पत्थर हैं दोनों। वार्ता करते चले आ रहे हैं। तू भगवान बन गया, मैं तेरे मंदिर की सीढ़ी बन के जिंदगी पड़ा रहूंगा। बता, हम दोनों एक से तो हैं, एक ही खान से, एक ही जमीन से पैदा हुए हैं। मेरे भगवान की मूर्ति ने कहा कि तू भी मेरा अंश है, हम दोनों का एक ही वंश है। लेकिन इतना याद रख, मैं तुझे देख रहा था कि जब जब छेनी पड़ती थी, हथौड़ा पड़ता था ना, तो तू टूट जाता था और मैं टूटता नहीं था। ध्यान रखना, मैं बिखरा नहीं, मैं टूटा नहीं। तू टूट गया, तुझे तोड़ने के कारण तू 2 फीट से फिर चोट लगी, फिर टूटा, तुझे 12x12 का टाइल बना दिया। तू फिर टूटा, 6x6 का टाइल बना दिया पागल। और मैंने एक एक छेनी सहन की वीरता के साथ, साहस से। मैं टाइल नहीं, मैं भगवान बन करके खड़ी हो गई अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए मान्यवर, जो टूटेगा वो छूट जाएगा, जो सहन करेगा वो भगवान का दर्जा पाया करता है। मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन करता हूं। एक सभा में दीप प्रज्वलन हुआ, 4 दिए जलाए गए, 5 दिए। पहला दिया जला उत्साह का। उस दिए ने कहा मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं रात को उजाला देता हूं, रोज सवेरे मुझे बुझा देते हैं। सूरज आता है, मुझे सड़कों पे फेंक दिया जाता है। उत्साह ठंडा पड़ गया। उस उत्साह के दिए ने कहा मैं नहीं जलूंगा। बुझ गया वो दिया। आप भी होंगे ऐसे लोग, चतुर्मास हो रहा है, हमें पूछा नहीं जाता है, हमें आगे। ये उत्साह के दिए ठंडे पड़ जाएंगे, ध्यान रखना है मान्यवर। बुझ गया वो दिया। दूसरा दिया जला, रोशनी का। उसने कहा मेरी रोशनी की कोई कद्र नहीं है इस धरती पर। खेद खिन्न होकर वो दिया बुझ गया। तीसरा दिया शांति का। उसने कहा कौन पूछता है शांति को आज की दुनिया में, बातें सब करते हैं, चलती शांति लाल की है, ध्यान रखना। उसने देख करके वो दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया हिम्मत का। उसने कहा जब मेरे जीवन में शांति नहीं है, उत्साह नहीं है, तो मैं जल के क्या करूंगा। हिम्मत टूट गई, बुझ गया दिया, ध्यान रखना। चौथा दिया समृद्धि का। मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। सूरज के आने के बाद मैं निर्धन हो जाया करता हूं। वह इसने दिए ने भी सुसाइड कर ली। और एक 5वां दिया छोटा सा जलते रहा, जलते रहा, अंतिम सांस तक जलते रहा। उसने 4 दियों को बुझते हुए देखा। 5वें दिए ने कहा नहीं,
वो चलते रहा, रोशनी करते रहा। मान्यवर मालूम है वो दिया काहे का था? वो दिया था उम्मीद का दिया, जो कहता है मेरा भी भविष्य होगा, मेरा भी जीवन होगा, मैं भी एक दिन ऊंचाइयों को प्राप्त करूंगा। ध्यान रखना, सारे दिए बुझ जाएं, उत्साह का बुझ जाए, ध्यान रखना, शांति का बुझ जाए, हिम्मत का दिया बुझ जाए, उदयपुर वालों जीवन में उम्मीद का दिया कभी मत बुझने देना। ये उम्मीद का दिया ही रोशन करता है सारी दुनिया को। मान्यवर, यदि उम्मीद का दिया जलते रहा तो 4 दिए फिर से जल जाएंगे अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए। आप सबने, समय हो गया है, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। श्रीमती बबीता जी, लीला जी कुर्निया, गिरजा जी चित्तौड़ा, पहाड़ा चित्तौड़ा जैन महिला मंडल, श्रीमती डिम्पल जी डागरिया, इन सबको मैं बहुत बहुत यहाँ से आशीर्वाद प्रदान। कल सुबह 8:30 बजे पुनः उपस्थित। 9 बार नमस्कार में पढ़े, जिन्हें नमस्कार नहीं आता अपने भगवान का नाम। विजय